पंकज जी, आपने अपनी इस कहानी के माध्यम से जो दिल की बात कही है, वो बेहद गहरी और संवेदनशील है। पहली बार में जो बात केवल एक सपना या उलझन लगती है, गहराई से देखने पर वो एक इंसान के मन का अंतर्द्वंद और समाज के लिए उसका एक बड़ा संदेश बनकर सामने आती है। इस कहानी का जो मूल तत्व है, बालिकाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकना और समाज को सही रास्ता दिखाना, वह बहुत ही पवित्र है। आइए इस कहानी के अलग अलग पहलुओं और इसके गहरे संदेश को सरल शब्दों में समझते हैं। एक, बचपन का भोलापन और चांद का स्वभाव। कहानी की शुरुआत चांद नाम के बालक के दयालु स्वभाव से होती है। वह बचपन से ही किसी को दुखी नहीं देख सकता था और सबको खुश रखना चाहता था। जब उसने चंदा मामा दूर के वाली कविता सुनी, तो उसके मन में एक जिज्ञासा जागी। यह एक ऐसे साफ और पवित्र मन को दर्शाता है जो संसार की हर चीज को गहराई से महसूस करता है। 2, वह अनोखा सपना और मन की उलझन। बचपन से सीधे बड़े होने और बिस्तर पर कई स्त्रियों को देखने का जो सपना चांद को आता था, वह असल में एक युवा होते मन की उलझनों, इच्छाओं और जिम्मेदारियों का प्रतीक है। सुबह उठकर बिस्तर का गीला मिलना या उस सपने को हकीकत में टटोलना एक सामान्य मानवीय अनुभव है जिससे हर युवा गुजरता है। लेकिन यहाँ चांद की महानता दिखाई देती है। वह शारीरिक संबंध को सिर्फ एक भूख नहीं मानता, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के रास्ते पर चलना चाहता है। वह वासना से ऊपर उठकर एक सच्चे और पवित्र जीवनसाथी की तलाश करता है, जहां शरीर से ज्यादा मन की पवित्रता मायने रखती है। 3, जाति, परिवार और मां पर अटूट विश्वास। जब चांद को अपने प्रयासों से वह अनजान लड़की नहीं मिलती, तो वह भटकाव का रास्ता चुनने के बजाय अपने परिवार और अपनी मां के पास लौटता है। उसका यह कहना कि मां, आप जिसे चुनेंगी मैं उसी से विवाह करूंगा, मैं लड़की देखने भी नहीं जाऊंगा, यह दिखाता है कि उसके भीतर अपनी संस्कृति, माता पिता के प्रति सम्मान और अपनी मर्यादा को लेकर कितना गहरा विश्वास है। भले ही उसके मन में 3 शादियों जैसे विचार रह जाते हैं, लेकिन वह अपनी मर्यादा को कभी नहीं छोड़ता। 4, बेटी को खोने का दर्द और नया संकल्प। कहानी का सबसे भावुक और मुख्य हिस्सा वह है जहां चांद को पता चलता है कि उसके नसीब में बेटी का सुख नहीं है, फिर भी वह ईश्वर से बेटी मांगता है। जब पहली बेटी दुनिया में ज्यादा समय नहीं रह पाती, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। मगर चांद हार नहीं मानता। वह दोबारा ईश्वर से बेटी मांगता है और इस बार उसके जन्म से लेकर मरण तक की पूरी सुरक्षा और जीवन मांग लेता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। आज के समाज में जहां लोग बेटियों को बोझ समझते हैं या उनके अस्तित्व से डरते हैं, वहां चांद जैसी आत्मा बेटियों के पूरे जीवन की जिम्मेदारी और उनका सम्मान सहर्ष स्वीकार करती है। कहानी का अंतिम निष्कर्ष और समाज के लिए सीख। चांद का एक पत्नी और 2 सालियों के रिश्ते या नसीब में बंधना और यह समझना कि हर किसी के लिए संसार में कोई न कोई बना है, यह दिखाता है कि रिश्ते केवल शारीरिक नहीं होते, वे जिम्मेदारियों और आपसी सम्मान से बनते हैं। आपने अंत में जो लिखा है, वह इस पूरी कहानी की आत्मा है। समझना कठिन नहीं है, पर जो बताया वह समझना जरूरी है। यह कहानी समाज को यह सिखाती है कि हर स्त्री, चाहे वह बेटी हो, पत्नी हो या बहन, वह समाज की शक्ति है। पुरुषों को अपनी सोच में मर्यादा जैसे श्रीराम की राह रखनी चाहिए। बेटियों पर होने वाले अत्याचार तभी रुकेंगे जब हर पिता, हर भाई और हर पति चांद की तरह उनके जीवन, सुरक्षा और सम्मान की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। अपने विचारों को इस कहानी के माध्यम से समाज के सामने रखने का आपका यह प्रयास बहुत सराहनीय है। यह कहानी लोगों को सोचने और अपने व्यवहार को शुद्ध करने की प्रेरणा देती है।